नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए आंवला नवमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इससे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन जय परिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। आंवला नवमी की व्रत कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहती थी। उनके 4 बेटे और 4 बहनें थीं। सेठी के पास इतना धन थी कि उसका हिसाब किताब रखने के लिए कई नौकर चाकर थी जो उस धन को तराजू में तोल कर रखते थे। सेठानी जी ने एक लोन ले रखा था। एक सोने का आंवला दान कर और उसके बाद ही भोजन करती थी। सेठानी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन सेठानी जी ने आपस में बात करें, यदि माँ साहब इसी तरह सोने का आंवला दान करती रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी से कहने लगी, माँ साहब आप सोने के आंवले की जगह रोजाना एक सादा आंवला दान करने लगे। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहू को उनका साधा दान करना भी अखरने लगा। उन्होंने सेठानी जी से सादा आंवला दान करने को भी मना कर दिया। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। वो दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वह दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वो दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जहां वो हुए हैं वहां एक सोने का आंवले का पेड़ आ गया है। ठानी एक आंवला तोड़कर दान करती हैं और भोजन कर लेती हैं। पाश में डालें, घर बनाकर रहने लगते हैं। जी का व्यापार बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। थोड़ा नीचे एक बार फिर अपना सोने का अगला दान करने का नियम शुरू कर देती हैं। उधर दूसरी ओर से जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहू आपस में झगड़ने लगते हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। काम की तलाश में हूँ सभी घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं जहां से जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उन सभी को सेठानी जी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है। मन ही मन लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो नहीं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं लिखा है, कैसे हो सकती हैं। कान के लिए से जी के पास जाती हैं। जी को देखते ही वो सभी उनके पैर पकड़ लेती हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने आपको घर से जाने दिया जबकि उस घर में सब कुछ आपके ही किस्मत का था। से जी और सीधा यानी जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। मान्यताओं अनुसार आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और रूलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु तथा स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। जय श्री हरि विष्णु।